काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला। तामरे कर दे आना मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मंजूर होगी मकबूल होगी। मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मंजूर होगी मकबूल होगी। मिज़ाबे रहमत है मेरे ही सर पर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुदा हाफ़िज़। Thank you. I welcome Miran from class 7th to recite Naate Sharif. Please welcome. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाते शरीफ पढ़ने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मीठी, नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे छोड़ा, तो सीधी के अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे छोड़ा, तो सीधी के अकबर के होठों पे आया। वहाँ माल दौलत कि क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। वहाँ माल दौलत कि क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहाँ खंजलाने ये दुल्हन से अपनी इजाज़त अगर दो, तो जामी शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। Thank you. I would like to call Sumaya Begum from class 7 for English speech. Good morning to one and all. I would like to say thanks you to give me such an incredible chance to talk something on our Republic Day. My name is Sumaya Begum. I am from 7th class. Today we as a whole are here to celebrate 77th Republic Day of our country. This is an incredible and favorable event for every one of us. India is a fair and democratic nation where open is approved to choose its pioneer to lead the nation.
This day reminds us of our Constitution, which defines our rights and responsibilities. Let us work together to maintain our country's unity and integrity. Let us embody the values of our Constitution in our lives and strive to build a stronger and more prosperous India. Jai Hind. Thank you. I like to call Muhammad Sohail from class 7 for Telugu speech. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు సుహేల్. నేను 7వ తరగతి చదువుతున్నాను. ముందుగా ఎక్కడికి విచ్చేసిన అందరికీ 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. 1947 ఆగస్టు 29న డాక్టర్ అంబేద్కర్ చైర్మన్గా రాజ్యాంగ ముసాయిదా కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. మన రాజ్యాంగం జనవరి 26న 1950లో అమలులోనికి వచ్చింది. జై హింద్. Thank you. I invite Madiha Kausal from class 7 for the Nazam. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जान भारत पे देने को तैयार है, हम वफादार है, हम वफादार है। सब मिलकर पढ़िए। जान भारत पे देने को तैयार है, हम वफादार है, हम वफादार है। गोली सीने पे खाए डरे हम नहीं, गोली सीने पे खाए डरे हम नहीं। वक्त पढ़ने पे पीछे हटे हम नहीं, वक्त पढ़ने पे पीछे हटे हम नहीं। सरहदों पर खड़े तेरे अंसार है, सरहदों पर खड़े तेरे अंसार है। हम वफादार है, हम वफादार है। जान भारत पे देने को तैयार है, हम वफादार है, हम वफादार है। रोकने से न दुश्मन के रुक पाएंगे, रोकने से न दुश्मन के रुक पाएंगे। अपनी धरती की अजमत पे मर जाएंगे। ऐ वतन तेरी उल्फत ने सरशार है, हम वफादार है, हम वफादार है। जान भारत पे देने को तैयार है, हम वफादार है, हम वफादार है। सामने जब है मुश्किल कोई मरहला, सामने जब है मुश्किल कोई मरहला, पर्वतों से भी ऊंचा लिए हौसला। मुश्किलें सामने अपने हमवार है, हम वफादार है, हम वफादार है। जान भारत पे देने को तैयार है, हम वफादार है, हम वफादार है। हटना मैदान से हमको आता नहीं, हटना मैदान से हमको आता नहीं। बच के दुश्मन कोई हमसे जाता नहीं, बच के दुश्मन कोई हमसे जाता नहीं। उसकी आदिल जमाने में अजमत है, उसकी आदिल जमाने में अजमत है। ख्वारिए ख्वासिद पे भारत सलामत रहे, ख्वारिए ख्वासिद पे भारत सलामत रहे। अपनी तहजीब के अपने हम तरफदार हैं, हम वफादार है, हम वफादार है। जान भारत पे देने को तैयार है, हम वफादार है, हम वफादार है। Thank you. I like to call Safura Begum for Hindi speech.
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी तो पहचान यही है, हम हिंदुस्तानी हैं। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण, मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज 26 जनवरी है। हम सभी यहाँ अपने देश का 77वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 का लागू हुआ था। तब से हम भारतीय प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे देश का संविधान सबसे लिखित संविधान है। हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए। मैं अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। Thank you. I would like to call Muhammad Ayan Pasha from class 5th to say a few words on Republic Day. Good morning, respected teachers and my dear friends. Today I am here to speak a few words on Republic Day. On this day, our Constitution came into force and India became a republic. The Constitution gives us important rights such as equality and citizens. Jai Hind. Thank you. I invite Sana Sarovar from class 7 for Urdu speech. मोहतरम व मुकर्रम सदर साहब, मोहतमस साहब, वराकीन साहिबान व जुमला उसातिज़ा व साथियाँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गलत इल्ज़ाम है हम पर वफ़ादारी नहीं करते, गलत इल्ज़ाम है हम पर वफ़ादारी नहीं करते, मोहब्बत बांटते हैं हम अदाकारी नहीं करते। आज हम यहाँ हिंदुस्तान का 77वां यौम जमहूरिया मनाने के लिए जमा हुए हैं। यह दिन महज एक तातील नहीं है, बल्कि उस अहद की याद दहानी है जो हमारे मुल्क ने 26 जनवरी 1950 को अपने आप से किया था। जमहूरियत सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, बल्कि एक तर्ज़ ज़िंदगी है। हमारा आईन हमें न सिर्फ हुकूक देता है, बल्कि जिम्मेदारियाँ भी सिखाता है। आज का दिन इन अजीम मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अक़ीदत पेश करने का दिन है, जिन्होंने हमें ऐसा मुल्क दिया जहाँ हर शहरी बराबर है। हम आहद करते हैं, हम इल्म हुनर को मुल्क की तरक्की के लिए अपने वक्फ करेंगे। हम रंग, नस्ल और मजहब से बालातर होकर एक मुत्तहिद भारत की तामीर करेंगे। वतन की मोहब्बत हमारी शनाख्त है, वतन की मोहब्बत हमारी शनाख्त है। हम हिंदुस्तानी हैं, ये हमारी शान है। Thank you all for joining us. Let's carry the spirit of freedom and unity in our hearts. Jai Hind. अब तकरीब की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं सदर कमेटी आली जनाब अलहाज इकबाल चौधरी साहब से आज यौम जमहूरिया मनाने हम जो है ना यहाँ पर जमा हुए हैं। मदरसा खदीम जामिया इस्लामिया अरबिया में अरसे दराज से ये तकरीब मुनक़िद की जा रही है। इंतज़ामी कमेटी जमीयतुल अंसार व नौजवान महिला की जानिब से ये तकरीब का इनेकाद अमल में लाया जाता है। मदरसा खदीम जामिया इस्लामिया अरबिया एक ऐसा इल्म का गहवारा है, यहाँ पर से मिल्लत के नौनिहाल तालीम हासिल करते हुए अपनी तालीमी कारकर्दगी को बेहतर बना रहे हैं। मैं तलबा और तालिबात से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो देते हुए, अब इम्तिहानात के लिए सिर्फ चंद माह बाकी रह गए हैं, आप अपनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें, अपने मुताले की जो है ना किताबों का मुताला अच्छी तरीके से करें और इन इम्तिहानात में बेहतर निशाना से कामयाबी हासिल करते हुए अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश करें और अपने असातिज़ा की
जो आपको रहनुमाई मिल रही है उससे इस्तेफादा हासिल करें। कमेटी का मकसद ये है कि मिल्लत के नौनिहालों को तालीम से आरास्ता करें। जो कमेटी का मकसद है उसको पूरा करने में आप जो है ना सख्त मेहनत करते हुए अपनी तालीम पर तवज्जो दें। मैं अब मैं आली जनाब अलहाज इकबाल चौधरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं 76 साल जो आज मना रहे हैं अपन 26 जनवरी, उसकी आप सबको मुबारकबाजी देते हुए, हर साल हम लोग ये तो मनाते हैं, आप सबको मालूम है, लेकिन हम सब देखने में आ रहा है बच्चे अब लोग जो आप जो भी पढ़े हैं, जो भी सुनाए हैं, वाकई में आप यानी हमको हम कुर्बान देने तैयार है, हम बताने की कोशिश है हमारी, लेकिन हम तैयार नहीं हैं। हम कुर्बानी देते हुए आते हैं। हम जब से भी ब्रिटिश वालों से लड़ाई चली, ब्रिटिश वालों से जो भी चला, सबसे ज़्यादा कुर्बानी देने वाले हम मुस्लिम से सुने। और यहाँ से ये आज चल रही है, चंद लोगों की बातें हैं, हमारा क्या है, ये सब कुछ हमारा यहाँ ही है। हमारा जीना भी है ये, हमारा मरना भी यहाँ ही है। हम इसमें कोई दो राय नहीं रह सकता। चंद लोग चंद जो सो नहीं मालूम वाले सब बोले ना, पढ़ा लिखा तकवा पढ़े लिखों के साथ रहता। इसलिए आप लोग भी पढ़े हुए रखना, पढ़े लिखे रहना। पढ़े लिखे रहे तो कौन क्या है, हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान में हम क्या है मालूम होता, कानून क्या है मालूम होता। सुने, आज एक आज भी कानून है, कानून के तहत गवर्नमेंट्स नहीं चल रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कानून है, लेकिन कानून में बैठने वाले भी, बड़े बड़े कुर्सियां वाले भी जो सो अपने अपने कौम के तरफ उलझाव है उनका। आज भी सेक्युलर पूरी नहीं बोल सकते हिंदुस्तान को। आज भी जो सो बड़े बड़े कौमों के हाथ में हिंदुस्तान है। तो हमारी ये सबकी यही मांग रहे ना कि आम पब्लिक में अपना हिंदुस्तान हो, आम पब्लिक के हाथ में हिंदुस्तान हो। आज तक बहुत सारे जब से कानून बना दिए डॉक्टर अम्बेडकर साहब, वाकई में कानून बना दिए, लेकिन वो उस पर अमलवारी आज भी 20-25% है, उससे ज्यादा अमलवारी नहीं है। क्योंकि हम बताना चाह रहे हैं कि BC का हक BC को नहीं मिल रहा, OC का सब OCओं का चल रहा है, पूरी दुनिया में मालूम है। तो हम BC है, हम BCओं का हमारे हक के लिए हम बराबर कानून के दायरे में रह के बात करना चाहिए, लड़ना चाहिए। OC है, ST सबको मिल रहा है, लेकिन खास करके हम माइनॉरिटियों को बहुत दूर रखा जा रहा है। इस पे आप लोग पढ़े लिखे हो तो कल आने वाले नस्ल में आप लोग उसके लिए, हालांकि पूरे कमेटियां, संचार कमेटी हो, जो भी हो, आज मुसलमानों की पस्त हालत है, सब बता रहे हैं, लेकिन अमल करने में कोई नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, किसी का नाम लेने हुए सरकार, आप लोग पढ़े लिखे अच्छे एजुकेटेड बनेंगे तो हिंदुस्तान में आइन कैसा रहना चाहिए, आइन किसको बोलते हैं, उसमें किस किस के हक है, खाली बुक में महदूद नहीं होना, अमल में लाई सरकार लड़ने का काम आप लोगों का काम है। इसलिए आपको हम बार बार खासकर हम मुसलमान माइनॉरिटी के बच्चों को बता रहे हैं, जो तालीम मिल सकती, जहाँ तालीम मिल सकती, जैसे मिल सकती है वैसी तालीम लो। जब तालीम लेंगे तो आप लोग जो सो हर चीज के हाथ से लड़ सकेंगे। और मैं अब ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए और ज्यादा नहीं बात करता। शुक्रिया आप सबका। अब इसी के साथ तकरीब के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। खुदा हाफिज़।